फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16 और ये क्लास 7 के बच्चों की। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर, और ये 13 सितंबर 2001 की। ओके, तो चलो शुरू करते। 13 टीचर, हम वही आंट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। एलियन हैंड की बुक में से पहला चैप्टर है। आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। जो आंट्स होती है वो एक दूसरे से बात करती है, अब एक दूसरे को फील करती है, किसकी मदद से? एंटीना की मदद से। और अगर उन्हें मैसेज भेजना होता है तो भी वो एंटीना की मदद से। ये होते हैं एंटीना आंट्स की, इनकी मदद से वो मैसेज भेजती है और बात करती है एक दूसरों से। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। जब आप जब आप बहुत कभी कभार होता है कि आंट की जब एक साथ बहुत सारी रो जा रही है, जैसे ये एक साथ जा रहा है, बहुत सारी रो होती है ना ऐसे, तो ये ऊपर नीचे करती रहती है, एक टाइप से वॉल बनाकर, ठीक है, वॉल के बगल बगल में। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स। मतलब हर जो आंट होती है वो एक दूसरे को ग्रीट मतलब नमस्ते करती है, एक दूसरे को इज्जत देती है। जब जैसे कि ये वाली आंट तो इधर से आ रही है और ये वाली आंट इधर से, तो एक दूसरे मिल रहे हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे को ग्रीट करती है, ठीक है। और अलग अलग टाइप की आंट्स होती है यहाँ पर। द कॉमनस्ट आर अमॉन्ग दैम आर ब्लैक और रेड वंस। और जो मतलब कॉमनेस्ट अमॉन्ग मतलब उन सब में, अमॉन्ग उसके लिए लगता है जब बहुत सारे आंट के बीच की बारी कर रही है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच की बात, और बिटवीन सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात, ठीक है। अमंग तो बहुत सारी चीटियाँ हो गई, मतलब उन सारी चीटियों में से सिर्फ थोड़ी सी ही कॉमन होती है जो ब्लैक और रेड होती है, क्योंकि रेड बहुत ही कम पाई जाती है आंट। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, नेस्ट और एंथल्स। मतलब हमने उन्हें देखा था जब वो मतलब हम छोटे बच्चे थे, पर हम उन्हें कोई अटेंशन नहीं देते थे, मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अटेंशन मतलब एक टाइप से ध्यान नहीं देते थे उन पे कि वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है, क्या है उनका काम, ठीक है। तो इन देयर कंफर्टेबल होम्स, जहाँ पर वो रहती है अपने इन कंफर्टेबल होम्स को, इन्हें कहते हैं नेस्ट और एंथिल। हम इन्हें नेस्ट भी कह सकते हैं और एंथिल भी, ठीक है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और हर एंथिल मतलब इस एंथिल के अंदर यहाँ पे 100 रूम होंगे, ऐसे बहुत सारे, ताकि बहुत सारी आंट रह सकते। रूम होते हैं और पैसेज मतलब रास्ता, ठीक है, ओके। और अब है इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और इन्हीं में से कुछ रूमों में क्वीन आंट देती है अंडे। ओनली क्वीन आंट, मतलब जो और भी आंट होगी वो अंडे नहीं देगी, सिर्फ क्वीन आंट देती है अंडे, ठीक है। ले एग्स देती है वो इन्हीं में से एक रूम में। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। मतलब और भी जो आंट्स होती है, नर्सरीज मतलब उनकी टेक केयर करना, उनके लिए जो भी कुछ करना, जो पैदा देती है ले एग्स को, उनकी टेक केयर करना। और उन्हें हमें ले एग्स को क्या भी कह सकते हैं? ग्रब भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर्स का मतलब जो भी काम होता है वो बटा होता है। क्वार्टर्स मतलब एक तरह से बटा होता है हिस्से में, इक्वल पार्ट में, मतलब कुछ कोई और काम करता है और कुछ और कोई। तो वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स फूड ढूंढते हैं, अपने पूरे दिन में अधिकतर वो टाइम फूड ढूंढते रहते हैं, ठीक है, सबके लिए। सम रूम्स आर सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और जिस फूड मतलब खाना ढूंढकर वो जिस रूम में रखते हैं ना, उसको कहते हैं स्टोर रूम। सोल्जर्स हैव मोर सेपरेट बैरक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। नो सोल्जर has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see ant life. So you see ant life. Ant life is very peaceful. Each does its share work of intelligently and bravely and never fight with each members of the group. मतलब आपने देखा कि जो सोल्जर का काम भी होता है और वो कभी हार्म नहीं करती ग्रब को, और जो सोल्जर और उस वर्कर का काम ना
वो बटा हुआ है भागों में, और ना ही कोई वर्कर शोल्जर के रूम में रहता है, ना ही कोई शोल्जर, और ऐसे ही क्लीनर। तो इन तीनों का काम बहुत आसानी से बटा हुआ है, और इसी वजह से आंट की लाइफ बहुत पीसफुल है। ये सारे क्या करते हैं, इंटेलिजेंट और ब्रेवली अपना काम बांट के करते रहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमने ऊपर का पैसेज तो पढ़ लिया है, अब हमें बस 5 क्वेश्चन आंसर देने हैं। बहुत इजी है, ये MCQ वाले हैं, ठीक है, तो बहुत इजी है। तो हम करते हैं, चलो यही क्या है। तो पहला, ईच आंट डज इट वर्क। हर आंट अपना वर्क कैसे करती है। ऑल ऑफ सडन, इंटेलिजेंट ब्रेवली। इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से और ब्रेवली तरीके से, और मतलब अचानक से करती है। ऑनली इट डाउन मतलब थोड़ा सा करती है, या फिर बहुत BNC या फिर BNC। तो पहला आएगा इसका आंसर। इसका आंसर है A, क्योंकि वो अपना काम इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली करती है। ओके, द आंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग एंटीना। तो एंटीना जो आंट्स करती है वो एक दूसरे को ग्रीट करती है, नमस्ते करती है। कैसे करती है, वो करती है मतलब अपना एंटीना को टच करके मैसेज भी उसी से भेजती है ना। ओके, तो अब हमारा सेकंड है, डैश आर कैप्टन एंथल्स। एंथल मतलब, एंथल में हम किसको रखते हैं, ग्रब्स को, मतलब अंडे को। ओके, ग्रब्स। एंथल हैव, एंथल के पास क्या है, एंथल मैंने बताया था ना, 100 ऑफ लिटिल रूम इन पैसेज। एंथल के अंदर हज़ारों रूम है, मतलब 100 रूम है, और बहुत सारे पैसेज है, वो रास्ते हैं। आंट लाइफ इज पीसफुल, मतलब एक आंट की लाइफ बहुत ही पीसफुल है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CB मैसेज, CB की तरफ से मैसेज आया कोविड से बचने के लिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें अपने हाथ सोप एंड वाटर से धोने चाहिए, मतलब साबुन और वाटर से धोते रहना चाहिए। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।